जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। शब्दों में ज्ञान चैनल में आज हम बात करेंगे घनश्याम चरित्र की अगली लीला के बारे में। घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार। धीरे धीरे बाल प्रभु घनश्याम 7 वर्ष के हो गए। भक्ति माता ने सोचा कि अब घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पंडित हरिकृष्ण उपाध्याय को घर बुलाया। हरिकृष्ण उपाध्याय पूरे गांव के पुरोहित थे। वे बहुत ही पवित्र और सीधे साधे ब्राह्मण थे। वे तुरंत ही पोथी उठा लिए, पगड़ी पहन लिए और गमछा लपेटकर धर्मदेव जी के घर पहुंच गए। धर्मदेव जी ने उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर उन्हें उचित स्थान प्रदान किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा, मुझे अपने पुत्र घनश्याम को जनेऊ प्रदान करना है, अतः जनेऊ का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। यह सुनकर हरिकृष्ण उपाध्याय ने चश्मा पहना, अपना गमछा व्यवस्थित किया और उसके बाद पोथी खोलकर उंगलियों पर गणना करने लगे। गणना पूर्ण करके उन्होंने फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं को सन 1845 का मुहूर्त निश्चित किया। धर्मदेव जी ने मुहूर्त के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने सगे संबंधी तथा साधु ब्राह्मणों को आमंत्रण पत्र लिखा। अयोध्या नगरी का बरहट्टा मोहल्ला आकर्षक ढंग से सजाया गया। धर्मदेव जी के घर की रंगाई करके दीवानों पर पक्षी, मृग आदि के चित्र बनाए गए। घर के बाहर नीम वृक्ष के नीचे बड़ा सा शामियाजा लगाया गया। रंगोलियां बनाई गई तथा उनके बीच में रंग बिरंगे कांच के वृक्ष तैयार करके रखे गए। उस वृक्ष के बीच में एक दीपक रखा गया था। वृक्ष के चारों ओर छोटे छोटे दर्पण लटकाए गए थे। चारों कोनों में हंडियां और झूमर लटकाए गए थे। रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र तथा आसोपालव के तोरण से मंडप शोभायमान लग रहा था। मंडप की शोभा देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते। फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन अत्यंत ही प्रातःकाल में पंडित धर्मदेव जी का घर शहनाई के मधुर स्वर से गूंजने लगा। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। पुरोहित श्री हरिकृष्ण उपाध्याय अन्य ब्राह्मणों के साथ मंत्रोच्चार करने लगे। यज्ञ में आहुतियां देकर उन्होंने घी, जौ, तिल आदि डालकर अग्नि प्रकट की। पुरोहित ने घनश्याम को संकल्प कराया। राम बलि नाई को बुलाकर उन्होंने घनश्याम का मुंडन कराया। तत्पश्चात स्नान कराकर उन्हें पीताम्बर पहनाया गया। अब बाल प्रभु घनश्याम यज्ञ मंडप में आए और माता पिता का चरण स्पर्श किया। जब घनश्याम ने यज्ञ में आहुतियां दी तब आकाश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवता दर्शन के लिए पधारे। उसी के साथ आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गुरु मंत्र प्राप्त करके घनश्याम ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उसके निमित्त मूंज की मेखला धारण की। हाथ में पलाश का दंड और भिक्षा पात्र ग्रहण किए। उसके बाद माता पिता से भिक्षादान प्राप्त करके उसे पुरोहित को अर्पण किया। इस समग्र विधि के दौरान दोपहर का समय हो गया था। घनश्याम को जनेऊ पहनाकर उन्हें बटुक का वेश धारण कराया गया। दोपहर ढलते ढलते बरुआ दौड़ाने के लिए बाल प्रभु घनश्याम गांव के चौक में आ गए। सबसे आगे घनश्याम और उनके पीछे मामा वशराम भाई और उनके पीछे धर्मदेव जी तथा अन्य सगे संबंधी थे और सबसे पीछे मंगल गीत गाती हुई स्त्रियां। वे सभी चौक में उत्तर की तरफ खड़े थे। सभी लोग सोच रहे थे कि अब बरुआ दौड़ेगा और मामा जी घनश्याम को पकड़ लाएंगे, लेकिन घनश्याम के मन में तो कुछ अलग ही विचार था। उन्होंने सोचा, मुझे अनंत जीवों का कल्याण करना है, इसलिए ऐसा दौड़ूंगा कि सीधे हिमालय के जंगलों में जा पहुंचूंगा। उसके पश्चात हिमालय से निकलकर सभी स्थानों पर लोगों का उद्धार करने के लिए विचरण करूंगा। इन्हीं विचारों के साथ घनश्याम दौड़ने लगे और वशराम मामा उनके पीछे दौड़े। मामा जी बहुत दौड़े परंतु घनश्याम उनकी पकड़ में ना आ सके। जब वे थक कर चूर हो गए तो घनश्याम से प्रार्थना करने लगे, हे घनश्याम, पकड़ में आ जाओ, वापस लौटो और मेरी लाज रखो। तुम चले जाओगे तो माता पिता को बहुत दुख होगा। यह सुनकर घनश्याम सोचने लगे, माता पिता तो निर्दोष और पवित्र हैं, अतः उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर वे वापस लौट आए। वशराम मामा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घनश्याम को कंधे पर बैठाया और उन्हें लेकर मंडप में आ गए। उसके साथ ही घनश्याम के हाथ में उन्होंने 5 रुपए भी दिए। बाल प्रभु घनश्याम ने वह धन अपने पिताजी को दे दिया। उसके पश्चात सभी के पांव लगाकर माताजी के साथ बैठकर उन्होंने घी, गुड़ और चावल का भोजन किया।
उक्त अवसर पर धर्मदेव जी ने ब्राह्मणों और साधुओं को वस्त्र और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर मिठाइयां बांटी गई। चारों ओर घनश्याम और उनके माता पिता का जय जयकार होने लगा। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। घनश्याम जी की अगली लीला है रामचंद्र जी के रूप में दिए दर्शन। एक दिन छपिया में बाल प्रभु घनश्याम अपने बाल मित्रों को साथ में लेकर दोपहर के समय मीन सरोवर में स्नान करने गए। तालाब में कूदकर सभी बालक तैरने लगे। उसी क्षण घनश्याम ने कहा, चलो हम सभी पानी में पकड़ दांव खेलते हैं। सभी बालक बारी बारी से एक दूसरे को पकड़ने लगे, परंतु घनश्याम को कोई न पकड़ सका। वे तीव्र गति से तैरते गए, पानी में गहराई तक डुबकी लगाते और कहीं दूर पानी में से निकलते थे। कुछ ही देर तक इसी तरह खेल खेलने के बाद घनश्याम पानी की गहराई तक जाकर उसके तल में कहीं बैठ गई। बड़ी देर तक वह ऊपर नहीं आए। सभी बाल मित्र चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, घनश्याम कहाँ गए? डूब तो नहीं गए अथवा कहीं मगर तो उन्हें निगल नहीं गया। उसी समय तालाब के किनारे मंछा नामक एक धोबी कपड़े धो रहा था। सभी बाल मित्र धोबी से बात करते हुए बोले, हमारे घनश्याम नहीं मिल रहे। वे पानी से बाहर अभी तक नहीं आए। या तो वे डूब गए हैं अथवा उन्हें कोई मगर खा गया होगा। आप हमारे लिए पानी में घनश्याम को ढूंढने में मदद करेंगे? बालकों की बात सुनकर धोबी ने पानी में कूदकर गहराई तक डुबकी लगाई। उसने घनश्याम को बहुत खोजा, परंतु घनश्याम कहीं न मिले। जब वह थक गया तो बालकों से कहा, आप लोग घनश्याम के पिताश्री को गांव से बुलाकर ले आए और उन्हें सारी बात बतलाएं। यह सुनकर बालक दौड़ता हुआ धर्मदेव जी के पास गया और घनश्याम के विषय में सारी जानकारी दी। यह बात सुनते ही धर्मदेव जी चिंतित हो उठे। धर्मदेव जी, भक्ति माता, राम प्रताप जी, वशराम और गांव के अन्य सभी लोग मान सरोवर के किनारे आ पहुंचे। वे सभी सरोवर के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि क्या करें क्या ना करें। पानी के गहरे तल में बैठे घनश्याम ने सोचा, माता पिता चिंता कर रहे हैं, अतः अब मुझे पानी से ऊपर आना चाहिए। यही सोचकर वे तालाब के जल से ऊपर निकले। घनश्याम को पानी की सतह पर देखते ही धर्मदेव जी, भक्ति माता और सभी लोग आनंदित हो उठे। अगले ही क्षण बालक घनश्याम पानी की सतह पर चलते हुए किनारे आ गए। सभी को घनश्याम में रामचंद्र भगवान के दर्शन हुए। उसे देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। किनारे पहुंचने पर घनश्याम ने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, चिंता क्यों कर रहे थे? मैं तो अपना कार्य करने के लिए गहरे जल में बैठ गया था। यह सुनकर भक्ति माता ने घनश्याम को गले लगा लिया और आनंद विभोर होकर सभी लोग घर वापस आ गए। बोलो जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली लीला सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।